आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल वास्तु के बारे में, घर की बैलेंसिंग कैसे कर सकते हो। ये जो वीडियो है ना, आज तक इंटरनेट पे ऐसी वीडियो आई नहीं है। कंप्लीटली एंड टू एंड आपको अपने घर का बैलेंस करना आ जाएगा, वास्तु करना आ जाएगा खुद से। बहुत प्रैक्टिकल होने वाली वीडियो, तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ साथ में, अपना फोन भी साथ में रखना क्योंकि बहुत सारे काम आपको साथ साथ करने पड़ेंगे। तो आज हमारे साथ में अभिषेक भाई फिर से है और आज हम अपने ऑफिस का वास्तु करेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे सारी की सारी चीजें एंड टू एंड। तो वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। तो बताओ कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। ज्यादा बातचीत करे बिना सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज पे आते हैं। ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आपने डिसाइड किया, वो है कि हम मतलब वास्तु करें कैसे। जैसे लोग पूछते हैं ये क्या है, W2 क्या है, N3 क्या है ना। तो आज डिटेल में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मेरे को, मेरे टीम मेंबर्स ने भी बताया कि सर आप N2 की एंट्री बोल देते हो, मुझे नहीं समझ में आता। आप कहते हो साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कर लो। कह रहे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता है। तो मैंने तभी रियलाइज किया, मैंने कहा ये आपसे साथ ही वीडियो शूट करनी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो वास्तु शास्त्र है ना, उसके अंदर दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वास्तु शास्त्र में नंबर 1 पे आता है एंट्रेंस। टोटल वास्तु शास्त्र में 32 एंट्रेंसेस होती हैं। 4 मेजर दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 8 एंट्रेंसेस नॉर्थ में होती हैं, 8 एंट्रेंसेस ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में। जो 8 एंट्रेंसेस नॉर्थ में है उनको हम N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। नॉर्थ की 8 एंट्रेंसेस को N1 से N8, ऐसे ही E1, E2, E3, E4, E8, S1 से S8 और W1 से W8। तो ये टोटल 360 डिग्री के वास्तु चक्र को जब हम 32 से 32 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 11.25 निकल के आता है। तो 11.25 डिग्री की हमारी एक एंट्रेंस है और टोटल वास्तु शास्त्र में 32 एंट्रेंसेस है एज पर विश्वकर्मा प्रकाश। इसके बाद सेकंड जो चीज है वो है 16 दिशाएं। टोटल वास्तु शास्त्र में 16 डायरेक्शंस होती हैं। अब जो ये N1, N2, N3, N4 ये जो है ना, ये डायरेक्शंस का पार्ट है। मतलब चक्र ले लिया आपने, मैं चक्र आप स्क्रीन पे दिखाना, चक्र ले लिया आपने। पहले हमने क्या किया, 360 डिग्री के वास्तु चक्र को 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 11.25 डिग्री की एंट्रेंस आ गई। अब जैसे जो नॉर्थ है, नॉर्थ में लेफ्ट वाला 11.25 डिग्री जो है वो N4 है, राइट वाला जो 11.25 डिग्री है वो N5 है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में N6, N7, फिर नॉर्थ ईस्ट में N8, E1, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में E2, E3, ऐसे ऐसे करके हमारी जो ये 32 एंट्रेंसेस है ये 16 दिशाओं में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पंच तत्व, जिसको हम बोलते हैं किसी भी स्पेस की बैलेंसिंग। जैसे कोई दिशा अगर हमारी भरी हुई है, वो उसको कैसे बैलेंस करना है, कोई कट है उसको कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि एक बिल्डिंग में जब तक 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच तत्व, अगर ये बैलेंस नहीं होंगे ना, आप कोई रेमेडी कर लो वो काम ही नहीं करेगी। और एक बार आपने अपनी बिल्डिंग में अगर 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बिल्डिंग में आपको गेन्स होने लग जाएंगे, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, प्रोस्पेरिटी बूस्ट करेगी। चौथे नंबर पे आती है प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम लोग पेंटिंग्स हो गई, आर्टिफैक्ट्स हो गए, जैसे गणेश जी रखे हैं यहाँ पे, तो ये एक मेरे लिए एक रेमेडी का पार्ट है। जैसे ऊपर एक मुंह, ऐसे मुंह पे उंगली रखे, तो इसका एक वास्तु में एक इफेक्ट है। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। ठीक है। अब जैसे आपको ये एक नॉर्मल आर्टिफैक्ट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, मेरे को ये क्राउन चक्रा एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। मेरे को इसके अंदर एक व्यक्ति ऐसे हाथ जोड़ के ध्यान की मुद्रा में बैठ के बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है। आपका स्टूडियो है, आपका ऑफिस है, ये दिशा जहाँ पे हम बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट है। आपने अपने यहाँ पे ये स्टैचू रखा हुआ है, इसका आपकी लाइफ में मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ, अब हाँ या ना बोलना। आप 24 घंटे ध्यान करते रहते हो कि मैं क्या नया करूँ, 24 घंटे यही चलता ना, ये इसका इफेक्ट है। समझ रहे हो। तो ये 4th लेवल पे आते हैं आर्टिफैक्ट्स। 5वें लेवल पे आता है एस्ट्रो वास्तु, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको हम शायद आज कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बेसिक चीजें जो है ना, कि सबसे पहले क्या चाहिए और हमें क्या क्या करना है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली हमने अभी तक जितनी वीडियोस बनाई है या आपने इंटरनेट में जितनी वीडियोस देखी है, उसमें बात करी जाती है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये रख लो और ये कलर कर लो। वो चीजें तभी काम करती है जब आपका बैलेंस हो, पंच तत्व बैलेंस हो तो ही काम करेंगी, वरना नहीं करेंगी। और बेसिकली इस वीडियो का एक और मुद्दा ये है कि कई लोग क्या करते हैं अपने घरों में ना, मतलब डर रहे हैं। मैं आपके साथ बेसिकली स्टूडियो के लिए पता क्यों शूट कर रहा हूँ, आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। ठीक है।
और जिसकी साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है वो व्यक्ति बहुत परेशान है, और एंट्रेंस की वजह से कम परेशान है, ये सोच सोच के ज्यादा परेशान है कि मेरी मृत्यु की एंट्रेंस है और मेरी बर्बादी की एंट्रेंस है। वो उसको जब तक नहीं पता था उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, जब से उसको पता चला है वो बेचारा ज्यादा परेशान है। तो अपन ने कैसे बैलेंस किया उसको आज वो भी रिवील कर। मेरे घर की एंट्रेंस भी और ऑफिस की एंट्रेंस भी साउथ साउथ वेस्ट है, और साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पे वास्तु वाले केस लेने के लिए मना कर देते हैं। आपको कितनों ने बोला कि भाई ये ऑफिस छोड़ दो, बदल लो, आपने बताया मेरे को। तो उसको हमने कैसे बैलेंस किया हुआ है, क्यों उसके इफेक्ट आपको नहीं आ रहे, आज वो रिवील करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तु करने के लिए आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हो, नहीं तो साहिल जी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, हमें एक नक्शा चाहिए। ठीक है, ये एक टू द स्केल प्लान है जो आप किसी भी आर्किटेक्ट के ड्राफ्टमैन की मदद से बनवा सकते हो। ड्राफ्टमैन मोटा मोटी 2 से 2.5 रुपए 3 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज करेगा। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ड्राफ्टमैन का नंबर, अपने एरिया में आर्किटेक्ट के नंबर सर्च कर लीजिए, और आपने उनसे एक फर्नीचर लेआउट बनवाना है। फर्नीचर लेआउट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा लेआउट जिसके अंदर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपकी 4 दीवारी और अंदर की दीवारें तो मार्क हैं, उसके साथ साथ आपके बेड की पोजीशन, आपकी टॉयलेट सीट की पोजीशन, किचन में गैस स्टोव की पोजीशन, कहीं पे प्लांट्स रखे हैं, कोई पेंटिंग, एवरीथिंग जो है वो नक्शे पे मार्क होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फर्नीचर लेआउट। कई लोग कंप्लेंट करते हैं यार ड्राफ्टमैन बड़े महंगे हैं, आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं नक्शे बनाने के, वगैरह वगैरह। उसके लिए मैं आज आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आपके घर में कोई आईफोन है, किसी के पास भी आईफोन यूजर है, उसमें एक ऐप है जिसका नाम है क्यूबिकासा, CUBICASA। वो एप्पल में चलती है, एंड्रॉयड में अभी शायद नहीं चलती। आप वो ऐप डाउनलोड कर लो, उस ऐप में इतनी बढ़िया ऐप है, और पहला नक्शा उसमें फ्री है, पहला नक्शा फ्री बना सकते हो। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करके वो आपको थोड़े से स्टेप्स बताएगी, उसमें आपको अपने घर को स्कैन करना है कैमरे से, और आपके घर का नक्शा बन के 2-4 घंटे में आपके फोन पे आ जाएगा फ्री में, जितना मर्जी बड़ा घर हो आपका। ठीक है, तो आपका नक्शा सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, नहीं तो अगर पेड भी वो मांगती है तो मेरे ख्याल $10 या $12 एक प्लान के वो चार्ज करेगी। $10-12 का मतलब 800-900 रुपए, 1000 रुपए, मैक्सिमम 1000 रुपए में आप अपने घर का लेआउट प्लान। और एक्यूरेसी है, एक्यूरेट 100 ड्राफ्टमैन से ज्यादा एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट। ट्राइड टेस्टेड है, मैं तो कई सालों से यूज कर रहा हूँ, और सारे स्टूडेंट्स को भी वही ऐप मैं तो कहता हूँ उस ऐप से बनवा लो तुम नक्शे, क्योंकि जैसे केस स्टडीज होती है क्लास में तो नक्शे चाहिए होते हैं। मैंने कहा भाई जिसने बनवा लिया ठीक है, नहीं बनवाया तो वो ऐप से बनाओ और नक्शा लेके आओ। ठीक है, अब हमारे पास एक नक्शा आ गया। नक्शा आने के बाद हमें जो दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट है वो है नॉर्थ की डिग्री। ठीक है, हमें नॉर्थ की डिग्री निकालनी है। नॉर्थ की डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना है, आईफोन में या किसी भी फोन में आपको मोबाइल कंपास की ऐप डाउनलोड करनी है, जो इस तरीके से दिखते हैं ना, मोबाइल कंपास की ऐप। आप सिंपली क्या करो, किसी भी वॉल को पैरेलल मान के ऐसे अपने मोबाइल फोन को ऐसे पकड़ लो और उसके अंदर डिग्री देख लो कि क्या डिग्री आ रही है। जैसे अभी हम यहाँ पे बात करें तो अपने को सामने से 110 डिग्री ईस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब मेरा जो ईस्ट है वो इस वॉल को अगर मैं रेफरेंस मानता हूं तो 20 डिग्री लेफ्ट में टिल्ट है। ठीक है, नॉर्थ की अगर हम बात करें तो इस वाली वॉल को रेफरेंस मानते हैं तो 22 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ मेरा लेफ्ट में टिल्ट दिखा रहा है मेरे को। हमें नॉर्थ की डिग्री आ गई। नॉर्थ की डिग्री लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नक्शे के ऊपर 16 दिशाओं को मार्क करना। नक्शे के ऊपर 16 दिशाओं को मार्क करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। एक, या तो आप किसी स्टेशनरी की दुकान पर चले जाओ, वहां पे आपको 360 डिग्री का प्रोटेक्टर मिल जाता है, 0 से लेकर 360 डिग्री से मार्क होती है ना, आप वो ले आओ, मैं उससे मार्क करने सिखा दूंगा। या एक ऐप बनाई आपने बहुत बढ़िया, स्वर्ण सिद्धि। स्वर्ण सिद्धि ऐप साहिल जी की आप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर एक कंपास आता है, वो मैप की फोटो खींच लो नॉर्थ पे लाइन करके, तो वो उसमें डिग्री, या घर के सेंटर में चले जाओ तो भी आपको पता लग जाएगा कौन सी डायरेक्शन कहाँ का, कौन सी डायरेक्शन है, और उसमें मैप वहां नीचे रख के उसकी फोटो खींच लो तो भी वो हो जाएगा। अब 360 प्रोजेक्टर की मदद से 16 दिशाएं कैसे आप मार्क कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब नक्शे को ग्रिड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये एक नक्शा है। ठीक है, नक्शे के अंदर हमें ये पता चल गया था कि हमारा जो नॉर्थ है वो 20 डिग्री लेफ्ट में टिल्ट है इस वॉल को रेफरेंस लेके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एक क्रॉस लगाऊंगा इस तरीके से और इस बिल्डिंग का सेंटर फाइंड आउट कर लूंगा। मेरे को सेंटर मिल गया, मैं यहाँ पे एक सेंटर से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे अपना जो 360 प्रोटेक्टर है जो मैंने स्टेशनरी दुकान से लिया, मैं यहाँ पे 0 को प्लांट करूंगा, उसको मैं इसके ऊपर रखूंगा और ऊपर 0 को प्लांट करूंगा। 20 डिग्री लेफ्ट में मैं एक डॉट लगा के और यहाँ पे लिख दूंगा नॉर्थ।
ठीक है, मैंने 20 डिग्री एक डॉट लगाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्थ। अब मुझे दूसरा स्टेप क्या करना है, यहां से अब मैं 360 प्रोटेक्टर को रोटेट करके 0 को यहां ले जाऊंगा। ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा, 11.25 डिग्री राइट में और 11.25 डिग्री लेफ्ट में मेजरमेंट लेके और यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो एरिया है यहां से यहां पे और यहां से यहां पे, मतलब इस पॉइंट के नॉर्थ वाले पॉइंट के 11.25 डिग्री राइट में और 11.25 डिग्री लेफ्ट का जो एरिया है, ये एरिया मेरा नॉर्थ का जोन है। ये पूरा एरिया, इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे एरिया में जितना भी, जो मैं ये कलर कर देता हूं रेड, जो भी कुछ आएगा इसका मतलब ये नॉर्थ में आ रहा है। ठीक है, ये एरिया हो गया मेरा नॉर्थ। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा राइट वाला पॉइंट है ये वाला, यहां से मुझे 22.5 डिग्री राइट में एक डॉट लगानी है और मैंने उसको सेंटर से मिला देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और राइट में मैंने डॉट लगानी है, उसको मैंने सेंटर से मिला देना है। इस काम को आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइनों को सेंटर से आर पार खींच दो ताकि आप 8 दिशाएं मार्क करो और 16 दिशाएं ऑटोमेटिक मार्क हो जाए, क्योंकि वो तो इक्वल है। ठीक है, दिशाएं मैं आपको बता दूं, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 16 दिशाएं। जब आप ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लोगे, अब जैसे 22.5 पे ये आ गई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर ये आ गई नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट। जब आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लोगे ना, तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपके पास एक नक्शा आएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। इस नक्शे को हम बोलते हैं ग्रिड प्लान। ठीक है, अभी इसके अंदर नॉर्थ जो है वो 20 डिग्री नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, और ये जो आईपैड का कंपास है कैलिब्रेटेड नहीं है। नॉर्थ आपका 20 से थोड़ा सा ज्यादा है, 35 डिग्री के आसपास है, तो ये एक्यूरेट ग्रिड प्लान है। कैलिब्रेशन से मुझे याद आया कि जब आप लोग अपने नक्शे को, जब अपने फोन के या आईपैड के कंपास को जब आप यूज करोगे डिग्री लेने के लिए, तो उसके अंदर एक कैलिब्रेशन का ऑप्शन होता है जिसके अंदर मोबाइल को टिल्ट विल्ट करके आप कैलिब्रेट करते हो। वो कैलिब्रेट जरूर कर लेना, नहीं तो डिग्रीज गलत आएंगी। ठीक है, दैट्स इट। तो ये अब हमारे पास ये एक ग्रिड प्लान आ गया। इसको बोलते हैं, इस प्लान को बोलते हैं ग्रिड प्लान। अब इस प्लान के अंदर आपको दिख रहा है, ये हमने ग्रिड प्लान तैयार किया। इस प्लान के अंदर आपको दिख रहा है आपका ऑफिस जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। आपकी मेन एंट्री यहां से जो आप एंटर करते हो साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है, S6 की डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपके 2 टॉयलेट्स आ रहे हैं साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, ये एरिया है जहां पे बैठ के हम पॉडकास्ट शूट करते हैं वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में। इधर पूरे वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के एरिया में, साउथ वेस्ट के एरिया में आपने अपना पूरा एक अलग से दो स्टूडियो बना रखे हैं। ठीक है, जहाँ पे अपने डिफरेंट चैनल्स, ये पूरा आपकी ऑडियंस बैठती है यहाँ पे, आपका सारा स्टाफ काम करता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ये पूरा आपका स्टाफ काम करता है। या और नॉर्थ ईस्ट में इधर आपने अपना मंदिर बनाया हुआ है, इधर अभी इस समय हम बैठे हुए, है ना। तो इस ग्रिड प्लान में आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सी दिशा में आपके प्रेमिसेस में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। अब जो दिशाओं के गुणधर्म हैं वो आपको हमारी पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगे, चक्र में मिल जाएंगे। अब हमें उन इफेक्ट्स को नक्शे में मैच करना है, हमें उन इफेक्ट्स को उस नक्शे में मैच करना है। ठीक है, नक्शे में मैच करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये मस्ती की डायरेक्शन है, ये क्रिएटिविटी की डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्रिएटिविटी की डायरेक्शन है। साउथ की जो डायरेक्शन होती है ये फेम को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी एंट्रेंस है वो S6 में है। S6 का मतलब होता है टोटल वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, बर्बादी। ठीक है, बर्बादी। उसके बाद साउथ वेस्ट मतलब स्किल्स, ये स्किल्स का जोन है।
ये एजुकेशन का जोन है, ये गेन्स की डायरेक्शन है। ठीक है, हम वेस्ट में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जो भी कोई व्यक्ति आपके साथ पॉडकास्ट करने आएगा उसको गेन्स होंगे। पूछो क्यों? आप यहां बैठ रहे हो वेस्ट साउथ वेस्ट में, जब आप पॉडकास्ट कर रहे होते हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है? मुझे कुछ नॉलेज मिले, है ना? आप पैसों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, आप नॉलेज के लिए कर रहे हो। पैसा एक सेकेंडरी है, पैसे चार्ज कर रहे हो, बट एक नॉलेज आपका मेन पोर्ट है। इधर आपका बंदा बैठ रहा है जो पॉडकास्ट करने आ रहा है वेस्ट, उसको हमेशा गेन्स हो। ठीक है, ये पूरी आपकी ऑडियंस बैठी है इधर, ओके है। नॉर्थ ईस्ट सॉल्यूशंस की डायरेक्शन है, हेल्थ की डायरेक्शन है। मतलब देखो क्या होता है, जब हम घर की बात करते हैं ना, तो घर में हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं हेल्थ और इम्यूनिटी, लेकिन जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस में हेल्थ इम्यूनिटी कोई मैटर नहीं करता, वो घर से है। और जब आपकी प्रेमिसेस चेंज होता है ना, तो आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके गुणधर्म थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट घर के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, इम्यूनिटी को। ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशंस को, कि आप क्लाइंट्स को क्या सॉल्यूशंस दे रहे हो। ठीक है, कुछ सेम रहते हैं। जैसे नॉर्थ घर पे भी अपॉर्चुनिटीज पैसा, ऑफिस में भी अपॉर्चुनिटीज पैसा। जैसे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके घर में रिप्रेजेंट करेगा आपके पितृस्थान, पितृ प्लस आपके रिलेशनशिप्स कौन से? जो क्लोज घर में माता पिता, वाइफ और बच्चे, आस पड़ोसी, चाचा नाना, इनसे नहीं, ओनली आपके क्लोज फैमिली ब्लड रिलेशन साउथ वेस्ट से देखेंगे। ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन परफॉर्म करने की डायरेक्शन है, वहां रिलेशनशिप का कोई। ऑफिस में अगर हम साउथ वेस्ट को रिलेशनशिप से देखेंगे तो यहाँ पे वो रिलेशन आपके ऑफिस के अंदर जो काम कर रहे हैं स्टाफ, वो आपके पर्सनल सप्लायर्स कौन है, आपके बायर्स कौन है, उनके रिलेशन। बाहर के जो आप आउटसोर्स करके काम करा रहे हो वो सब नहीं, इंटरनल रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ना डिफरेंट डायरेक्शंस हैं और 16 दिशाएं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ऑफिस आपने बनाया हुआ है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, क्रिएटिविटी की डायरेक्शन है, मस्ती की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे सारा दिन क्या चल रहा है? रोज कुछ नया। अब क्या नया करें? आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, नॉर्थ ईस्ट में आपके गेस्ट बैठते हैं। जब भी कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में आके बैठता है उसकी तृप्ति हो जाती है, उसको मजा आ जाता है, उसको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, उसको इंसाइट्स मिल जाते हैं कि भाई मैं सही जगह आ गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट में गेस्ट को बिठाना सबसे अच्छा है। ठीक है, अभी तक मैंने आपके ऑफिस में आपको केवल 2 चीजें बताई हुई हैं। एक, मैंने आपको आपकी एंट्रेंस के बारे में बताया था कि अपने को एंट्रेंस में कुछ रेमेडीज करनी है, और दूसरा मैंने यहाँ पे कुछ मनी प्लांट्स ऐड कराए थे, है ना? ये 2 रेमेडीज मैंने अभी तक आपके ऑफिस में करी हुई हैं। आज मैं आपके पूरे स्टूडियो का वास्तु करके दिखाऊंगा, और कुछ हमने टॉयलेट भी ट्रीट किए हुए हैं, है ना? टॉयलेट भी हमने यहाँ पे टेप्स वगैरह मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको आपके पूरे ऑफिस का पहले तो ये बताऊंगा जो मैंने किया है वो क्या किया है, क्योंकि साउथ वेस्ट तो खराब है ना, साउथ को दिक्कत नहीं आ रही है। जो आपको साउथ वेस्ट के एंटर के इफेक्ट नहीं आ रहे, है ना? और हर बंदा आपसे पूछ रहा है कि भाई, मतलब जो इवन वास्तु के पॉडकास्ट करने यहाँ पे आ रहा है वो भी देख के यार भाई साउथ वेस्ट के एंट्रेंस में कैसे काम कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका वो मैंने क्या किया हुआ है आपके ऑफिस में डे 1 पे, जिसकी वजह से आपको साउथ वो मैंने आज तक आपसे शेयर नहीं किया। आज बताऊंगा कि क्या, क्यों आपको इफेक्ट नहीं आ रहे और क्यों कोई बंदा इस चीज को क्रैक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब एक ऑफिस का टूर लेते हैं, ठीक है, और लाइव बताते हैं सबको। ठीक है, तो पहली बार हम ऑफिस भी देखने वाला हमारा पूरा, अब तक हमने इंटरनेट पे डाला ही नहीं होगा। अच्छा, सही है। तो अब इस समय हम, जैसे ये आपका ऑफिस है, ये आपकी एंट्रेंस है, तो अब हम खड़े हैं इस समय साउथ में। ये जो एरिया, ये S4 का एरिया है। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं पहले। ठीक है, ये आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। ठीक है, सबसे पहले एक हमने यहाँ पे येलो टेप लगाई। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में हमने येलो टेप लगाई। ठीक है, येलो टेप साउथ वेस्ट में क्या करती है, बेसिकली ये हमने लगाई ब्लॉक करने के लिए, कि इस एंट्री के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको हम परमानेंटली ब्लॉक कर दें। हमने ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन आप जब से यहाँ पे आए हो, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, जब मैंने टेप लगवाई थी, आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर थे? कम भी थे, 2, 4, 5 हज़ार टाइप। 5,000। हाँ, अभी कितने हैं? 6 लाख हो गए। 6 लाख, ये वीडियो डालने में तो 6 प्लस ही हो गए। 6 लाख हो गए, 6 प्लस हो गए। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ फेम मिल रहा है आपको। ठीक है, इस फील्ड में रैपिड ग्रोथ फेम मिल रहा है। फेम की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ।
S4 की एक एंट्री होती है, S4 की एंट्री आपको कंटिन्यू भयंकर वाला फेम देती है और आपको मार्केट में राजा बना देती है, ठीक है। फेम बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने आपकी S4 की एंट्री एक्टिवेट की हुई है। कैसे? वो ऐसे की हुई है, आप इधर आओ। अब ये जो एंट्री है, मैंने आपको डे 1 पे एक चीज रिकमेंड की थी, मुझे इस पूरी दीवार पे एक शीशा चाहिए, किया था मैंने, आपको बताया नहीं था क्यों, ठीक है। और आज पहली बार मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो एंट्री है ना साउथ साउथ वेस्ट की, मैंने इस एंट्री को रिफ्लेक्ट करा दिया इनकी S4 वाली वॉल पे। अब जब भी ये गेट खुलता है ना, तो आपके 2 गेट खुलते हैं, एक S6 वाला डिस्पोजल वाला जिसको हमने येलो टेप से ब्लॉक कर दिया, एक खुलता है S4 का जो कि आपकी पॉजिटिव एंट्री, ठीक है। तो इसलिए आपको इस नेगेटिव एंट्री के बिल्कुल भी इफेक्ट जो है वो नहीं आते। अब ये वाला जो आपका एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्लू नहीं होना चाहिए, येलो करो, वो अभी तक आपने किया नहीं है, अब ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। ये ब्लू सोफा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, ये साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, साउथ साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और साउथ वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट आपस में दुश्मन है। ब्लू कलर होता है वाटर एलिमेंट, ये डायरेक्शन है अर्थ एलिमेंट की, तो यहाँ पे प्लांट्स भी एंटी हैं और ये ब्लू कलर भी एंटी है। ये नहीं होना चाहिए, ये प्लांट्स आपको हटाने, ये ब्लू कलर को चेंज करके या तो इस पे आप कोई कवर डलवा दो येलो कलर का, ठीक है, या इसको आप चेंज कर दो। और पूरा कवर डालना है या फिर कुशन से भी काम चलेगा? ना 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 ना, अगर आपने क्वेश्चन पूछा, अगर आपने ब्लू के ऊपर येलो कुशन डाल दिए तो आपने पता है क्या किया, येलो और ब्लू आपस में दुश्मन है, एक दूसरे को जान से मार दे, इतने इतने खतरनाक दुश्मन है। आप क्या कर रहे हो, उनको और लड़वा रहे हो, ये ब्लॉक कर देगा चीजों को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने को ब्लू और येलो साथ में नहीं रखना, ठीक है, इसको बंद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अपना शूट वाला रूम है। ये हमारा एक्चुअल स्टूडियो था जो हमने यूट्यूब की शुरुआत करी थी, सोचा था कि इस ऑफिस में शिफ्ट करेंगे एजेंसी बेचने से पहले, तो ये एक्चुअल स्टूडियो ना था, ठीक है, और वो बनना था टीम को बैठने का, तो वो बाद में हमने शिफ्ट किया, पर एक्चुअल स्टूडियो यही था, यूटिलाइज नहीं हुआ है अभी तक उस लेवल का, तो इसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ाना है हमको। अब ये जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन, ये आपकी साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। कायदे से जो ये ब्लैक कलर है ना, ये साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे व्हाइट कलर के आपने शीट्स लगवा दिए कि ब्लैक दिख नहीं रहा। जब आपको शूट करना है तो वो शीट्स हटा दो, जब यूज में नहीं है तो ये पूरा ब्लैक इतना एरिया व्हाइट शीट से आप कवर कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम पैनल लगवा सकते हैं, यहाँ पे पैनल्स लगवा सकते, स्क्रीन लगाने का सोच लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ये पूरा बढ़िया रूम है आपका, ठीक है, ठीक है। एक ये जो आपकी दिशा है वेस्ट की डायरेक्शन, आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल डायरेक्शन है। तो आपको 2 काम करने हैं। एक, अगर आप अपनी सिटिंग यहाँ पे बना सकते हो, रेगुलर सिटिंग। मैं यहाँ बैठता हूँ नॉर्मली, इस साइड यहाँ बैठते हो ना, यहाँ मत बैठो, उधर वेस्ट में बैठो। ग्रिड के हिसाब से वो जो कॉर्नर है ना, वो आपका वेस्ट में आ रहा है और आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप वहाँ बैठो। यहाँ पे जैसे आपने ये प्लांट दिया कि भाई शूट के लिए, इसको कवर करके रखना है, इसको व्हाइट शीट से कवर कर दो आप। जब शूट करना है हटाया, शूट किया, नहीं तो कवर कर दिया। बाकी ये चीजें ओके हैं, जैसे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हैं, ये भी ना रखो। शूट के टाइम पे जो मर्जी रखो, क्योंकि टेम्पररी चीजों का इफेक्ट नहीं होता वास्तु। जब शूट नहीं है हटा दो। सोफे ब्लू ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इधर जैसे साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, ये सोफे इधर ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ब्लू ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। तो इस सोफे को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, यहाँ ले जा सकते, परफेक्ट। बाहर चलते हैं। अब ये आपका पैंट्री और किचन एरिया है, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आइडियल है, जैसे ये पूरी ये दिशा साउथ ईस्ट आ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका माइक्रोवेव, गैस स्टोव, सारी चीजें रखी हुई हैं, तो ये तो ओके हैं। ये टॉयलेट आपका एक साउथ में आ रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये साउथ की दिशा में आ रही है। अपन ने डे 1 पे यहाँ पे ग्रीन टेप्स लगा दी थी, तो ये कट गया, ठीक है। तो डे 1 पे टेप लगाई, हमारे इफेक्ट्स कट गए और कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो शीशा लगा रखा है, शीशे का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, ये जो साउथ ईस्ट है ना, ये दिशा आपकी छोटी है। क्या होता है बेसिकली, ये जो आपको बड़ी हुई दिशाएं दिखाई दे रही है ना, इनको बोलते हैं एक्सटेंडेड। ये जो आपको छोटी दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं कट। क्योंकि ये कट है तो यहाँ पे शीशा पीछे एक्सटेंड करेगा। कई लोग जो शीशा है ना, इसको वाटर एलिमेंट कंसीडर करते हैं, बट शीशा वाटर एलिमेंट नहीं होता।
शीशा बेसिकली क्या कर रहा है, स्पेस को एक्सटेंड कर रहा है ना, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन इज स्पेस एलिमेंट, ठीक है। तो शीशा जो है वो स्पेस एलिमेंट है, तो शीशा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो खिड़की है ना, ये खिड़की आपकी साउथ ईस्ट में आ रही है। साउथ ईस्ट में अगर आप ये खिड़की खोलते हो तो ये एक एंट्रेंस का इफेक्ट देगी जो कि बहुत खतरनाक है। ये खिड़की आपको बंद रखनी है, कभी नहीं खोलना इसको, ठीक है। बस अब ये वाला तो सारा हमारा एरिया है, ये हमारा शूट का एरिया है, ठीक है। हम इस एरिया वेस्टर्न एरिया में आ गए। वेस्ट में बेसिकली यहाँ पे आपने 2-3 चीजें क्या रखी है, अपने सारे यूट्यूब के प्ले बटन्स रखे हुए हैं। वेस्ट में, वेस्ट की डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पे आप जो भी रखोगे ना वो बढ़ता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे ये यूट्यूब के प्ले बटन्स रखे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे और प्ले बटन बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो प्लांट्स आपने रखे हुए हैं ना, ये सारे प्लांट्स अपने को नॉर्थ में चाहिए। जब शूट है जो मर्जी रखो, रेगुलर में अपने को यहाँ प्लांट्स नहीं रखने। आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी सब ठीक रखे हुए हैं आपने, ठीक है। अब अभी एक सवाल है, ये जो हमने लगाया है लपास का, इसके बाद में मुझे बहुत फर्क दिखाई दिया। ये लपास के बाद में आपको फर्क क्या दिखाई दिया है मैं आपको बताता हूँ। आपका इस लपास चैनल से फोकस हट गया था, है ना। आप ऑकल्ट में, पॉडकास्ट में लग गए थे, जो आपकी नेचुरल पहले जो आप करते। लपास आपका लगा वेस्ट में, वेस्ट मतलब गेम्स, तो आपने बेसिकली इस चैनल को रिवाइव कर लिया, है ना। तो आप इसमें एक्टिव हो गए बहुत ज्यादा, बस। क्योंकि यहाँ पे जो भी करोगे ना वो ग्रो करेगा। अब आपने लपास का मेजर ग्रोथ लगाया, वहां पे एक द साहिल खन्ना शो लगाओ, उसके बाद देखो मुझे, ठीक है, वहां पे। हाँ बस, ठीक है। अब ये आपका सारा टीम एरिया है, यहाँ पूरी आपकी टीम बैठती है, ओके। वो आपने जैसे वो पीछे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उधर वो नॉर्थ का एरिया है। अब यहाँ पे जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका ना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये एरिया एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि वाटर एक्सटेंडेड है तो हम क्या करेंगे, एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। एयर एलिमेंट क्या होता है, प्लांट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में आपके यहाँ पे मनी प्लांट्स ऐड कराए, है ना। एयर प्यूरिफायर आपने यहाँ रख दिया, मनी प्लांट्स आपने ऐड कर दिए, ये ग्रीन सीनरी हमने यहाँ लगा दी शूट के लिए, बैलेंस तो करेगी ना। तो ये एक्सटेंडेड हमारा बैलेंस, ठीक है। उसके बाद टीम आपकी इधर आराम से ईस्ट साउथ ईस्ट में, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बैठी है यहाँ पे। ये पूरी टीम आपकी काम कर रही है, बढ़िया जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर अपना इतना सुंदर जो मंदिर है ये अपना नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये भी ओके है। इसके अंदर बस एक चीज ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर आता है ना, नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में हम अखंड जोत नहीं जलाते, हम दिया छोटे से छोटा यूज करते हैं। दूसरा, स्टेनलेस स्टील का दिया यूज करते हैं, ब्रास का और चांदी का दिया यूज नहीं करते, ठीक है। तो अपने को अखंड जोत नहीं जलानी, स्टेनलेस स्टील के दिए में 10-15 मिनट की जोत जलानी, दैट्स इट, ठीक है। अब ये आपका ऑफिस आ गया जहाँ पे हम अभी बैठे थे। ये अपना प्लांट्स, पेड़ लगवाया ही था आपका, ये प्लांट्स लगे हुए हैं उधर, क्योंकि ईस्ट का जोन है, कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और क्रिएटिव आप हो ही, आपका काम क्रिएटिविटी का है, तो आप यहाँ बैठे ही, ठीक है। बस हो गया पूरा वास्तु। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है, जैसे इस जोन को हमने थोड़ा सा क्लटरी कर रखा है, हाँ, क्या ये सही है? ये गलत है। ये जो जोन है ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रखा गया है, ये एक खराब है सीपीयू, चलता है पर यूटिलाइज नहीं होता है, चलता है, हाँ। तो ये क्लटर नहीं है, ये आपके काम का सामान है। बट स्टिल यहाँ पे लाल वाल रंग नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट को हम जितना खाली रखें उतना अच्छा है। तो यहाँ मत रखो इसको, उधर उस साइड रख दो, साउथ वेस्टर्न साइड में रखवा दो, या अंदर स्टूडियो में रखवा दो वेस्टर्न साइड में, क्योंकि ब्लैक कलर का। क्योंकि लॉजिक क्या है, अब में ये है मेरे टीवी का स्टैंड जिसपे टच स्क्रीन टीवी है, तो मैंने अपने ऑफिस में लगा रखा है, जब लाना होता तो यहाँ ले आते हैं, हाँ। और ये विजिबिलिटी से दूर रहता है, छुप के रहता है, इसलिए हमने यहाँ घुसा रखा है। आप स्टैंड यहाँ रख सकते हो। ये लाल रंग का जो है ना, ये तो उसका नहीं है ना टीवी का, नहीं, इसको कहीं और रखवा दो, नॉर्थ ईस्ट में लाल मत रखवाओ। स्टैंड आपका ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारा स्टोर रूम का है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सिर्फ गंद इकट्ठा करा जाता है, आप ये कह सकते हो। मतलब जो ऑफिस में लॉन्ग टर्म वाली चीजें होती है, यूटिलाइज नहीं होती, वो रखते हैं। स्टोर रूम आपका आ रहा है ईस्ट साउथ ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट में आप अपने घर में कोई भी चीज रखते हो बेकार हो जाती है, इस्तेमाल नहीं होती। दो बातें होती है, चर्निंग का जोन है। आप यहाँ पे कैमरे रख दो,
आप यहाँ पे अभी जो आपने लेटेस्ट कैमरा खरीदा है, आप यहाँ पे वो कैमरा खरीद रख दो, आपको पता क्या होगा, आपको खलबली मच जाएगी कि इससे बेटर कैमरा कहाँ है मार्केट में, आप नया ले आओगे। ऐसे ही हुआ है, जो भी नया कैमरा लिया वो पहले यही रखते थे, यहाँ रखते थे ना, आपको खलबली हो जाएगी कि इससे बेटर क्या है, आप चर्निंग करते रहोगे जो जहाँ पे जो भी रखा होगा। वाईफाई राउटर यहाँ लगा हुआ आपका, वाईफाई राउटर इधर पीछे वाली तरफ, पीछे वाली दीवार पे है, कहाँ पे दिखाना, यहाँ पे लगा हुआ बाहर, कहाँ है, ये अंदर ही है। इधर, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर इधर वाईफाई राउटर आपका ईस्ट में आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मत रखो ईस्ट साउथ ईस्ट में। कोई ऐसा सामान जो कभी कभी यूज होना है वो रखो। तो हमने स्टोर इसलिए बना रखा है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होती है, कुछ ऐसी हार्ड चीजें। डिस्क नहीं रखना, हार्ड डिस्क नहीं, डेटा करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ऑफिस में रख सकते। अपने ऑफिस में रखो जो रखना है, नहीं तो उधर वेस्ट में कोने में रखो, जो आपका स्टूडियो है ना, यहाँ पे कोने में एक बना लो, वहाँ रखो, वहाँ बहुत अच्छा, वहाँ जो भी रखेगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ये एकदम ऐसी वीडियो है, मेरे को नहीं लगता कि इंटरनेट पे कभी किसी ने ऐसी वीडियो देखी होगी। तो हमने पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिकली चीज़ों को कवर किया है और प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से वास्तु कर सकते हैं। बाकी हमारी ऐप है स्वर्ण सिद्धि, और उसके अंदर आप डायरेक्टली सेंटर के अंदर खड़े हो सकते हो। सेंटर निकालना भाई ने सिखाई दिया है, डायरेक्टली आपको बता देगा कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, तो आपको मैप नहीं करना पड़ेगा, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा वहाँ पर, और आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली आपके घर में कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। एक लेमन टर्म्स में आपको पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट हम वैसे रिकमेंड करते हैं आपको पूरी मेहनत करके ढंग से करोगे तो एक्यूरेसी 100% आएगी। थैंक यू वंस अगेन, मोस्ट वेलकम जी। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होते हुए, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।